तो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। साथियों, मैं आज अपने चैनल पर साइंस का एक सामान्य प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में, वो बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, है ना, यानी एनी वाई किसी भी एग्ज़ाम जो हो, कोई भी राज्य का एग्ज़ाम हो या वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो, उस सभी में ये सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो है, जनरल साइंस के प्रश्न सभी परीक्षा में साथियों पूछा जाता है। तो ये उसी में मैं अब सामान्य साइंस का, सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न है, मैं अपने वीडियो पर, चैनल पर लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। जो ये प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं, वह आप बीएससीसी एग्ज़ाम हो, यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन जो भी वैकेंसी निकली है, बीएससीसी का हो, या फिर दरोगा की बहाली हो, या फिर बिहार सिपाही हो, है ना, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यानी किसी भी राज्य में जो भी एग्ज़ाम होती है वह हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आप सीधे समझिए, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये सामान्य विज्ञान की प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। क्योंकि सामान्य विज्ञान आपको पता है कि सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं आज फ्रेंड्स अपने चैनल पर सामान्य विज्ञान को, पता है कि विज्ञान को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मैं आज फिजिक्स का मैं सामान्य विज्ञान लेकर आया हूं, जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चले विशेष बात ना करके, और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लें, कि जिससे कि और मैं इस प्रकार का वीडियो साइंस का बनाऊं या जीके का बनाऊं, रीजनिंग का बनाऊं, जिससे मैं अपने अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रेंड्स। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, विशेष बात ना करके हम लोग चले अपने काम की ओर चले फ्रेंड्स। तो देखिए, ये भौतिकी विज्ञान का यानी फिजिक्स का चैप्टर है, ये पूरी ऑब्जेक्टिव होगी फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक, देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो क्या है फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है फ्रेंड्स। कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है फ्रेंड्स? तो यह है दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान की। तो फ्रेंड्स, आपको पता है प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? ये ऑप्शन ए इसका दूरी की होगी फ्रेंड्स। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न जो है आप देख रहे हैं, ये सब पूछा गया, देख रहे हैं ना, ये आरआरबी टीसी रेलवे में है, आरआरबी टीसी पॉलिटेक्निक, एमपीपी, एसएससी, माने ये जितने भी मैं ये आपका क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप, है ना। निश्चित इस वीडियो को देखने से आपको साइंस सब्जेक्ट की मजबूती जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक फ्रेंड्स? ऑप्शन है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो बताइए एम्पियर मात्रक किसका फ्रेंड्स? तो ऑप्शन इसका सी होगा, विद्युत धारा का। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 4, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन एक समय का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा कि इनमें से कौन एक समय का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, प्रकाश वर्ष। क्योंकि प्रकाश वर्ष अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष किसके मात्रक है? दूरी के मात्रक है फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा फ्रेंड्स, 5वां, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है फ्रेंड्स? पारसेक ऑप्शन है दूरी की, ऑप्शन है दूरी, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो बताइए फ्रेंड्स, पारसेक किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, दूरी की फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, है ना। कौन सा उसमें सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। ए, बी अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है। सी कह रहा समुद्र मील, दूरी की इकाई है। डी कहता सेल्सियस,
ऊष्मा की इकाई हैं। यानी 4 ऑप्शन में से क्या कहा गया, समझ गए ना, इसमें सुमेलित कौन नहीं है, कौन इसमें गलत सुमेलित है। तो 6 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बता सकते हो आप, डी इसका राइट होगा। सेल्सियस जो है वह तापमान की होती है, ऊष्मा की नहीं होती है। ये इसका डी इसका राइट आंसर है, मतलब इसका डी इसमें सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है फ्रेंड्स? ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, सी कहता ए बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 7 का इसका राइट आंसर होगा बी, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसकी मात्रा है? ज्योति फ्लक्स का मात्रा है ल्यूमेन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है कौन है फ्रेंड्स, बता सकते हैं इसका आंसर आप? दाब का मात्रक ऑप्शन है पास्कल, डाइन, आर्ग, जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए, दाब किसका मात्रक है? पास्कल का है फ्रेंड्स। ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो देखने से निश्चित ही आपकी साइंस जो आपका क्षेत्र है वो स्ट्रांग होगा और परीक्षा के लिए आपकी बेहतर तैयारी होगी फ्रेंड्स। और किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं फ्रेंड्स आप, ये जरूरी नहीं कि रेलवे हो आप या एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने देखिए, या आरआरबी, एसएससी, एएसएम है, जीजी है ना, आरबीएसएम है, मानी कि विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं फ्रेंड्स। वह किसी भी लेवल का हो, पुलिस की बहाली हो, दरोगा की बहाली हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो, या किसी राज्य का अलग अलग अपने अपने राज्य की बहाली हो, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है आपका 9, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी, कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन है डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग में से कौन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? क्वेश्चन था निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए है बल और दाब, बी है कार्य और ऊर्जा, सी है आवेग और संवेग, डी है भार और बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए होगा कि बल एवं दाब। क्वेश्चन नंबर 12, अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है इसमें बताना है आपको। ऊर्जा, ऑप्शन है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ऊर्जा। अदिश राशि कौन है इसमें? ऊर्जा। ऊर्जा इसमें एक अदिश राशि है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके देख सकते हैं क्या करा फ्रेंड्स, 13 नंबर आपका, निम्नलिखित में सदिश राशि है। अब इसमें पूछ रहा सदिश राशि कौन है बताइए। ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो फ्रेंड्स 13 का आंसर होगा ए, वेग। वेग जो है एक सदिश राशि है। देख रहे हैं फ्रेंड, ये सभी के सभी परीक्षा में पूछा गया है, सारे के सारे मैं क्वेश्चन वही लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षा में रिपीट होती है फ्रेंड्स। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको जरूर यह महत्वपूर्ण हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 14, पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए कहता वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। बताइए 14 का आंसर क्या होगा? सी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है 15, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का की डैश है। शून्य मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ निर्वात हो, जहाँ हवा नहीं है, उसको कहा जाता है शून्य। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का की क्या होगा? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, डी कहता है समान बल होता है। तो बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी इसका सही आंसर होगा, समान वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
16 देखिए क्या कह रहा है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा 16 का। ऑप्शन है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, सी कहता है 25 मीटर प्रति सेकेंड, डी कहता है 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं इसका ए होगा। राइट आंसर ए है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, मतलब ये कौन सा नियम बताता है ना, कि जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल में नहीं लगता है तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए कहता है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, दो कहता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी कहता है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, और डी कहता है गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 17 का सही आंसर है ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है 18, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रीमियम, एवोगाड्रो परिकलन, समवेग संरक्षण। तो 18 का सही आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। 18 का सही आंसर होगा डी, समवेग संरक्षण। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण है। अश्व समझ रहे हैं ना, घोड़ा, यानी घोड़े पर अगर एकाएक चलना शुरू कर दे और उस पर बैठे अगर आदमी है ना गिरने की आशंका कर रहा है तो यह कौन सा नियम कहता है ना। जैसे कि आप सीधे समझ लीजिए, एक गाड़ी भी इसका ऑप्शन होता है कि गाड़ी में बैठे यात्री, जब गाड़ी एकाएक चलती है तो बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। कौन सा नियम कहता है, वही नियम। ये भी 19 नंबर क्वेश्चन भी पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है इसका जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं फ्रेंड्स, सी होगा विश्राम जड़त्व नियम, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि जब कोई गाड़ी रुकी है या चल रही है फास्ट में और एकाएक ब्रेक लिए जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए कहता है सापेक्षता का सिद्धांत है, न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, न्यूटन का यह पहला नियम कहता है फ्रेंड्स। 21, बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल है। ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बताइए 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 21 का आंसर होगा बी, द्रव्यमान और त्वरण का। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22 कह रहा, देखिए शरीर का वजन ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो बताइए 22 का सही आंसर क्या होगा। तो 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी इसका सही होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख क्या कर रहा है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 N है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु की जितनी वजन होती है और वही वस्तु अगर चंद्रमा पर लेकर जाया जाए तो 1/6 मतलब 1/6 कम हो जाता है भार वहाँ पर, है ना। तो 1/6 हो जाता है ना। तो 23 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, है ना। 1/6 का अगर 100 का 6 का 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी होगा, 100 N हो जाएगा। क्योंकि किसी वस्तु का 600 का 1/6 भार होता है ना, 6 से 6 कट गया 100 मरतबे, बराबर क्या हो गया 100 N हो जाएगा, है ना।
तो इसमें वही पूछा गया था यहाँ पर कि यदि अगर पृथ्वी पर किसी चीज़ का भार 600 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 1/6 कम हो जाता है, यानी कि 100 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। अब पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, बताइए। 24 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 29.4 किलोग्राम। तो 24 का दोस्तों सही आंसर होगा बी, 3 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपका 25, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री है, वो कह रहा पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है वहाँ चंद्रमा पर भारहीन होता है, बी है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, सी कहता है चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, डी कहता चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा। तो 25 का सही आंसर होगा तो सी नंबर, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, मतलब कम है। क्वेश्चन नंबर 26 करा फ्रेंड्स कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन है 1n, 10n, 9.8n, 9n। तो इसका 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं। 26 का सही आंसर सी होगा 9.8n, 9.8n इसका सही आंसर होगा। 27, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन है बल, टॉर्क, कार्य, कोणीय संवेग। तो 27 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी इसका सही आंसर होगा टॉर्क, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। जल का आयतन में कहता है क्या परिवर्तन होगा यदि उसके तापमान जो पहले 9 डिग्री सेल्सियस था उससे गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए कहता है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी कह रहा है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी कह रहा है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, डी कह रहा है पानी जम जाएगा। तो बताइए 28 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 28 का सही आंसर सी है, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन 29, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। बीकर समझ रहे, कोई भी बर्तन आप ले लो, बाल्टीन हो, ग्लास हो, लोटा हो, कुछ भी हो, उसमें पानी से भरा हुआ है, उसमें एक बर्फ डालते हो तो कहता बर्फ जब पिघल जाएगा तो उसमें पानी जो है वो पानी क्या होगा, मतलब पानी जो भरा हुआ पहले से पानी बढ़ेगा या घट जाएगा। ऑप्शन ए है बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, डी कहता पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो 29 का फ्रेंड्स क्या इसका सही आंसर होगा, सी होगा उतना ही रहेगा, क्योंकि पानी में ही तो बर्फ है और जितना बर्फ आयतन पानी में छिक रहा है तो बर्फ अगर पिघलेगा तो उतना ही पानी भी बनेगा, इसीलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा, देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि अब बोतल में आप देख सकते हो कि बोतल में पानी भर दीजिए और उसको बर्फ फ्रिज में डाल के जमा दीजिए, बोतल फट जाता, टूट जाता, क्यों ऐसा। ऑप्शन ए कहता पानी जमने पर फैलता है,
बी कहता है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। सी कहता है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। डी कहता है पानी गर्म करने पर फैलता है। तो बताइए 30 का आंसर क्या होगा सही? सही आंसर ए होगा, पानी जमने पर फैलता है। अगर बर्फ पानी है ना, अगर एक गिलास पानी को आप जमा दीजिए तो फिर जमा कर जो बर्फ़ होगा तो फिर उसी बर्फ़ को उस गिलास में डालिएगा तो गिलास में नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर उसी बर्फ़ को गला करके पानी बना दीजिए तो फिर वही गिलास में आपको आ जाएगा। तो इसलिए बर्फ़ जब जम जाता है तो उसका आयतन फैल जाता है फ्रेंड्स, है ना। इसका राइट आंसर ए होगा। 31, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। अब सड़क पर चलने की अपेक्षा कहता है बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? ऑप्शन ए, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। बी, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो 30 का आंसर डी ही होगा फ्रेंड्स, कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। क्वेश्चन नंबर 32, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज। एक नदी में चलता हुआ जहाज मतलब एक नदी में पहले जहाज चल रहा था और वह डायरेक्ट कहाँ गया, नदी से डायरेक्ट समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है का स्तर पहले जितना ही होगा। बी, थोड़ा ऊपर आएगा। सी, थोड़ा नीचे जाएगा। डी, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका बी इसका सही होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि नदी का जल घनत्व समुद्र के जल घनत्व मैंने नदी का जितना जल घनत्व होता है ना वो समुद्र से उस ज़्यादा होता है समुद्र का, इसलिए वो जहाज क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स 33, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे समझते हैं ना, पारे द्रव होता है, धातु जो है ना, पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? अब लोहे का कील है, पारे में डालिए तो वो तैरेगी, जबकि पानी में कील डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देखिए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम। पारा पानी से भारी है। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? सी। 33 का सही आंसर होगा कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। फ्रेंड्स देख रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, है ना। इसलिए वीडियो को प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप पूरे जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में क्या करा? पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत BBI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार ये प्रश्न से पूछे जाते हैं, समान साइंस है फ्रेंड्स, है ना। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कहाँ होता है फ्रेंड्स? 34 में कह रहा पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कहाँ होगा? ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। बताइए 34 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। 35, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। कहता है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? डी, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 36, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र पर प्लवन करते हुए आइसबर्ग समझते, समुद्र में अगर कोई बर्फ को डाल दिया जाए तो कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? किसी बर्फ की टुकड़ा को अगर समुद्र में डाला जाए तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहेगा? तो 36 का ऑप्शन है 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो 36 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1/10। बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37 ने क्या करा? बर्फ के दो टुकड़ों के आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि बर्फ के दो टुकड़ा को कहता आपस में जब दबाया जाता है तो दोनों आपस में चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है दाब, ऑप्शन ए कह रहा है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है।
बी कहता है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। सी कह रहा है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। डी कहता है दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो 30C का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, हवाई जहाज से यात्रा करते समय समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों? आप किसी प्लेन में बैठे हैं और जेबी में अगर आप कलम रखे हैं तो निश्चित देखिएगा आप कलम का स्याही आपको पूरे जेबी में को बर्बाद कर देगा। क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन है वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार होने के कारण। बताइए 38 का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ए इसका सही आंसर है, ए वायु दाब में कमी के कारण। मतलब जितना अब प्लेन ऊपर जाएगा तो दाब क्या होता है? कम होता जाता है। इसके कारण क्या होता है? पेन से स्याही निकलने लगता है फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 39 कह रहा है आपका ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर मतलब पहाड़ पर चले जाइए, है ना, पहाड़ पर्वत पर होता है तो वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर भी पानी उबलता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी कहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी कहता है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए। 39 का क्या आंसर है? ए। क्वेश्चन नंबर 40, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। अब देखिए कि साबुन में झाग जो बनता है तो उसमें बुलबुला आता रहता है, तो कहता है अंदर का दाब क्या होता है? बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होगा? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी है वायुमंडलीय दाब से कम होता है। सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और डी कहता है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो 40 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इसका राइट आंसर है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। वायु दाब मापी समझते हैं ना, ये मौसम की मापने के एक यंत्र है फ्रेंड्स, है ना, वायु दाब मापी। और इसकी रीडिंग का मतलब होता है कि उसकी जो माने मीटर है वो मीटर अगर उसको कहा था अचानक गिरावट आ रही है, उसके मीटर में वायु दाब मापी के मीटर में अचानक गिरावट आ रही है, एकाएक नीचे की ओर भाग रही है मीटर, तो मौसम कैसा होना का अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन है स्थिर तथा शांत रहेगा, वर्षा युक्त होगा, ठंड होगा, तूफानी होगा। तो ऑप्शन इसका डी इसका 41 का फ्रेंड सही आंसर है कि जब वायु दाब मापी का रीडिंग एकाएक नीचे गिरे तो समझ लीजिए कि मौसम में तूफान आने वाला फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हैं कि क्या कर रहा है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। आप जानते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, इसका रीजन क्या है? तो ऑप्शन कहता है अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। सी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। डी कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। देख रहे हैं सारा एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन सब, है ना। तो 42 का फ्रेंड्स 42 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 42 का सही आंसर बी कि बी नंबर की अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। 42 का राइट आंसर बी है फ्रेंड्स। 43 हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। अब हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाता है तो फट जाता है, क्यों ऐसा होता है? तो 43 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। 43 का आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर वायु दाब घट जाता है। 44
फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि जिससे इसी प्रकार का वीडियो हम अपने चैनल पर लाते हैं, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल सके दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है। अब देखते हैं सूर्य में लगातार प्रकाश जो निकलता है, सूर्य से जो रोशनी हमें प्राप्त होती है वो क्यों ऐसा होता है, सूर्य में रोशनी कहाँ से आता है। तो 44 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नाभिकीय संलयन, बी कहता है नाभिकीय विखंडन, सी कहता है रेडियो सक्रियता, डी कहता है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में से ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 45 है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। आप देखिएगा फ्रेंड्स कि पुराने घड़ी में पहले जो घड़ी थी ना उसमें पहले चाबी दिया जाता था। चाबी मतलब कि उसमें जब चाबी देने के बाद पुनः हुआ अपने चलने की क्रम में आ जाता था फ्रेंड्स। तो कहता है जब चाबी वाले घड़ी होता था पहले उसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है। ऑप्शन है स्थैतिक ऊर्जा ए, बी कहता है स्थिति ऊर्जा, डी सी यांत्रिक ऊर्जा, डी संचित ऊर्जा। तो फ्रेंड्स 45 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बी इसका सही आंसर होगा कि चाबी वाले घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होता है और जब उसको चाबी दे दिया जाता है तो वही स्थितिज गतिज ऊर्जा में बदल जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।